वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, माह मुहर्रमुल हराम जारी है। इस माह मुबारका में अहले बैत अतहार का ज़िक्र पाक उमूमन और शुहदाए करबो बला का ज़िक्र ख़ुसूसन होता है। मैंने भी गुज़श्ता जुमों में इसी सिलसिला में अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल, हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल पे चंद बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार की। आज इस सिलसिला में एक दो और अहम बातें इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह फ़ातिहा से जो सूरह अल बक़रा की आया मुबारका जो आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है
वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उनको तुम मुर्दा न कहो। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, तुम समझ नहीं सकते उनकी ज़िंदगी को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदा को मुर्दा कहने से मना फरमाया कि जो मेरी राह में अपनी जान का नजराना पेश करें, मैदान कारज़ार में जाम शहादत नोश करें, उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। अब एक इंसान के सामने किसी इंसान को तलवार के साथ कत्ल किया गया या उसके गोली लगी, किसी भी तरीके से मैदान जंग में उसकी रूह परवाज़ कर गई, अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया कि उसको तुम मुर्दा न कहो। तो दिल में तो ख्याल आ सकता है कि मेरे सामने उसकी रूह परवाज़ हुई, फिर उसको उठा के कब्रिस्तान ले गए, उसका जनाज़ा पड़ा और उसको कब्रिस्तान में दफना दिया, तो दिल में ख्याल आए कि वो मर चुका है। हालांकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन पे मौत का जो कानून है वो तारी हुआ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वाला, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुर्दा कहने से मना फरमाया। तो अगर कोई दिल में इस किस्म का ख्याल आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह इस ख्याल से भी मना फरमा दिया कि ज़ुबान से कहना तो दरकनार, इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उनको तुम मुर्दा गुमान भी ना करो। ज़ुबान से कहना तो दरकनार, तुम दिलो दिमाग से भी उनको मुर्दा न समझो, न सोचो। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। अब ये तमाम शुहदा जो भी मुसलमान अल्लाह की राह में दीन इस्लाम की खातिर, अपने मुल्क व मिल्लत की खातिर जान का नजराना पेश करेगा, सब का हुक्म है, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है, सब का ये हुक्म है। तो जब आम शुहदा का ये हालत है तो फिर सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी हयात का क्या आलम होगा। यहाँ एक और बड़ी अहम बात है कि अकीदा अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान और उसके रसूल के फ़रमान से बनता है। जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल का फ़रमान है वो अकीदा और नज़रिया होना चाहिए, चाहे वो बात हमारी समझ में आ जाए या ना आए। हमारी अकल नाक़िस है, अगर हमारी अकल में कोई चीज़ नहीं आती है, मसलन यही देखिए कि इंसान, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, एक आदमी अपने बिस्तर पे वो फौत होता है, उसकी रूह परवाज़ कर गई, बस मुर्दा हो गया जी। और एक आदमी के जिस्म के टुकड़े किए गए, उसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, उसको तुमने मुर्दा नहीं कहना है, बल्कि मुर्दा गुमान भी नहीं करना है। तो ठीक है, हम अपनी अकल, मुशाहिदा, अपने हसास जो हमारे जो हवास हैं, हवासे खमसा जिसको कहते हैं, इनकी नहीं, अकल की नहीं मानेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की मानेंगे।
अब ज़रा गौर कीजिए, अकीदा बनता है अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से। तो शुहदा के मुतल्लक़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़िंदा हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, मुर्दा गुमान ना करो। और अंबियाए किराम के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल अंबियाउ अहयाउन युसल्लूना फी क़ुबूरिहिम। अल्लाह के सारे नबी ज़िंदा हैं और कब्रों के अंदर नमाजें भी पढ़ते हैं। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह का नबी ज़िंदा होता है और उसको रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो अब जिस तरह शुहदा मैदान जंग में उनको कत्ल किया गया, उनकी रूहें परवाज़ की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी ज़िंदगी अता फ़रमाई कि उनको मुर्दा कहने और मुर्दा गुमान करने से रोक दिया। तो अंबियाए किराम, याद रखें, उम्मतियों को जो भी मर्तबा और दर्जा मिलता है वो नबी के दर से मिलता है। तो शुहदाए किराम को जो भी दर्जा मिला, मर्तबा मिला है, वो अंबियाए किराम के दर से मिला है, उनके ज़रिए और वसीले से मिला है। तो जब शुहदा की ज़िंदगी का ये आलम है तो फिर अंबियाए किराम की ज़िंदगी का क्या आलम होगा कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह के सारे नबी ज़िंदा हैं और अपनी कब्रों में नमाज़ें पढ़ते हैं और कब्र के अंदर उनको रिज़्क़ दिया जाता है। इसीलिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े वाज़े अंदाज़ में हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह। वल्लाह का माना होता है अल्लाह की कसम, यानी कोई शक शुबा नहीं। तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो बहरहाल जो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो ज़िंदा हैं, उनको मुर्दा ना कहो। और दूसरी हदीस में फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान भी ना करो। अब सुनिए एक हदीस पाक इसी सिलसिला में, अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, बाब फ़ी फ़ज़ल शहादत, शहादत की फ़जीलत, दर्जा और मर्तबा, इसके बारे में ये बाब कायम किया। और फिर हदीस नकल की हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रावी हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा उसीबा इख़वानुकुम बिउहद। जब तुम्हारे भाई उहुद के मैदान में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अभी गुज़श्ता दिनों जो दर्स हमारा इतवार का चल रहा है, चौथे सिपारे में सूरह आल इमरान में, उसमें बड़ा लंबा ज़िक्र है उहुद के मार्के का, ग़ज़वा उहुद का। उसमें बड़ी तफसील से इन चीज़ों को, उहुद का जो वाक़या है उसको बयान किया गया है और अभी आगे भी आएगा अगले दिनों में। तो हुजूर ने फरमाया, उहुद के मैदान में जब तुम्हारे भाई उन्होंने जामे शहादत नोश किया, उहुद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिनमें हुजूर के चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और हज़रत अमीर हमज़ा जब शहीद हो गए तो उनका मुसला किया गया, यानी नाक कान काटे गए और उनका पेट चाक करके उनके कलेजे को चबाया गया। ये उनकी कैफियत, यानी बज़ाहिर ये कुछ हो रहा है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं लम्मा उसीबा इख़वानुकुम बिउहद जअलल्लाहु अरवाहहुम फ़ी जौफ़ि तैरिन खुद्रिन। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रूहों को सब्ज़ परिंदों में कर दिया। सब्ज़ परिंदे जन्नत के अंदर, तारे दो अनहार अल जन्ना
तअकुलु मिन समारिहा व तअवी इला क़नादील मिन ज़हबिन मुअल्लक़तिन फ़ी ज़िल्ल अर्श। सब्ज़ परिंदों में अल्लाह तबारक व ताला ने, सब्ज़ परिंदों के पेटों में, उनके पोटों में अल्लाह तबारक व ताला ने उन शहीदों की रूहों को रख दिया। अब वो शुहदा जो हैं, वो परिंदे जिनके पेटों में और उनके पोटों के अंदर वो शुहदा की रूहें हैं, वो जन्नत के दरिया, जन्नत की नहरों पे आते हैं, जन्नत की नहरों से पानी पीते हैं। व तअकुलु मिन समारिहा, जन्नत के फल खाते हैं। व तअवी इला कनादील मिन ज़हबिन मुअल्लक़तिन फ़ी ज़िल्लिल अर्श, अर्श के साए में सोने की किंदीलें जो मुअल्लक़ हैं वहाँ वो लौट के आ जाते हैं। जन्नत के नहरों से पानी पीते हैं, फल खाते हैं जन्नत के, और फिर लौट के उन सोने की किंदीलें जो अर्श के साए में मुअल्लक़ हैं, लटकी हुई हैं, वहाँ वो लौट आते हैं। फलम्मा वजदू तीबा मअकलिहिम व मशरबिहिम व मक़ीलिहिम, अपने खाने पीने और अपने रिहाइश की पाकीज़गी जब उन्होंने देखी ना, उन शुहदा ने, वो जो ग़ज़वा उहद में जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था, क़ालू मन युबल्लिगु इख़वानना अन्ना, उन्होंने कहा कोई है जो हमारी खबर हमारे भाइयों को पहुंचा दे। अब जाहिर बात है कि बज़ाहिर उन 70 शुहदा से एक फ़ितरत है, इंसानी फ़ितरत, उस इंसानी फ़ितरत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम सहाबा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार किसी न किसी तरीके से मौजूद था उन 70 शुहदा में। बज़ाहिर बड़ा दुख हुआ। तो अब वो शुहदा जो हैं, जन्नती परिंदों, सब्ज़ परिंदों की पोटों में उनकी रूह हैं, जन्नती नहरों पे जाते हैं, पानी पीते हैं, जन्नती फल खाते हैं, सोने की किंदीलें जो अर्श के साए में मुअल्लक़ हैं वहाँ वो परिंदे लौट आते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई है जो हमारी खबर हमारे भाइयों को पहुँचा दे। और ख़बर क्या? अन्ना अहयाउन फिल जन्ना नुरज़क़, कि हम जन्नत में ज़िंदा हैं और हमें रिज़्क़ भी दिया जाता है। ये हमारी खबर हमारे भाइयों तक कोई पहुंचा दे। ले अल्लाह यज़हदू फिल जिहाद, खबर इसलिए पहुंचाए कि वो जिहाद में किसी किस्म की कोताही और सुस्ती और बेरग़बती न करें, और वला यनकुलू इंदल हर्ब, और लड़ाई के वक़्त मैदान कारज़ार में किसी किस्म की सुस्ती और कोताही का मुज़ाहरा न करें। उन्होंने ये कहा जब फ़क़ाल अल्लाहु ताला अना उबल्लिगुहुम अनकुम, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ए शुहदा, तुम्हारा ये मैसेज, तुम्हारा ये पैगाम मैं रब्बे ज़ुल जलाल पहुँचाऊँगा। शुहदा ने कहा कि ये है जो हमारा पैगाम हमारे भाइयों जो ज़िंदा रह गए हैं पीछे, दुख तो बड़ा हुआ है उनको हमारी शहादत का, जो एक फ़ितरत इंसानी है, लेकिन अब हमारी तरफ से उन्हें कोई पैगाम पहुंचा दे कि हम जन्नत में ज़िंदा हैं, हमें रिज़्क़ दिया जाता है। वो जो जन्नत का खाना पीना, रिहाइश की पाकीज़गी को उन्होंने देख के ये उन्होंने कहा था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और पैगाम इसलिए उन्होंने भेजा कि वो दुनिया के अंदर मुनहमिक ना हो जाएं, दुनिया में इस तरह ना खो जाएं कि जिहाद से वो सुस्ती का मुज़ाहरा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारा पैगाम तुम्हारे भाई जो पीछे रह गए दुनिया में ज़िंदा हैं उन तक पहुँचाऊँगा। क़ाला, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, या हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये इरशाद होगा, व अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता,
फरमाते हैं उस वक़्त ये आया करीमा नाजिल हुई जब उन शुहदाए ओहद ने अपनी खाने पीने और ऐश की पाकीज़गी को देखा तो कहा कौन हमारा पैगाम पहुँचाए हमारे ज़िंदा भाइयों तक। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारा पैगाम पहुँचाता हूँ। और अल्लाह तबारक व ताला ने ये आया करीमा नाजिल की वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी ना करो। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। अब देखिए जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि शुहदा को जो कुछ दर्जा मिलता मर्तबा है वो नबी के ज़रिए और वसीले से मिलता है, नबी की बारगाह से मिलता है। तो जब शुहदा की ज़िंदगी का ये हाल हुआ तो फिर अंबिया की ज़िंदगी का क्या आलम होगा। और एक और चीज़, शुहदा जो हैं कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनकी मौत अल्लाह की राह में हुई। अल्लाह ताला ने उनको मुर्दा कहने से मना किया, लेकिन मौत का जो कानून दुनिया में है वो उन पे तारी हुआ, अल्लाह की राह में कत्ल किए गए। तो जिनका कत्ल फ़ी सबीलिल्लाह हुआ उनकी ज़िंदगी का ये आलम है, और जिनका सब कुछ ही अल्लाह के लिए हो, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब फरमा दो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। महबूब कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरा इस दुनिया से जाना सब का सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो जिनकी सिर्फ मौत फ़ी सबीलिल्लाह हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुर्दा कहना भी नहीं है, मुर्दा गुमान भी नहीं करना है। तो जिनकी नमाज, कुर्बानी, ज़िंदगी, मौत सब कुछ फ़ी सबीलिल्लाह नहीं बल्कि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में और यहाँ अल्लाह के लिए है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उनकी ज़िंदगी का क्या आलम होगा। क्यों ना फिर हम कहें तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। अब इस पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए आखिर में हम इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि ये क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले थे, अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर थी और ये ऐसे होना था। बाकी ठीक है, हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद दर्जे और मर्तबे दिए, और जिन्होंने हज़रत इमाम अली मुकाम आपके रफ़क़ा को शहीद किया उन्होंने अपनी कब्र को तारीक किया और अपनी आखिरत को उन्होंने बिगाड़ा। लेकिन बहरहाल ये क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर ऐसे थी कि इसने होना, और जिस चीज़ ने फिर होना होता है फिर उसके दुनिया में असबाब भी पैदा हो जाते हैं और बिल आखिर उसका नतीजा फिर उस पे पहुंचता है जो तकदीर का फ़ैसला होता है। तो हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत का अगर पस मंज़र को देखा जाए, थोड़े से पीछे जाएं तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत से इसको शुरू किया जा सकता है कि ये मामला हज़रत उस्मान गनी की शहादत से शुरू हुआ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। फिर हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम
आपकी बैत की गई, आपको खलीफा मुंतखब किया गया। जब हज़रत अली को खलीफा मुंतखब किया गया तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कई बरसों से शाम के गवर्नर थे, उन्होंने हज़रत अली की अमारत और खिलाफत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत अली की खिलाफत को नहीं माना। अब इसमें अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से यही फ़ैसला है कि इमाम बरहक हज़रत अली थे। हज़रत अली ने ख़त भी लिखा हज़रत अमीर मुआविया को कि देखो, मुझे उन्हीं लोगों ने खलीफा मुंतखब किया है जिन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत फ़ारूक आज़म और हज़रत उस्मान गनी को मुंतखब किया था। ये ठीक है, तरीका अलग था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत जो है वो सहाबा इकराम के मशवरे से हुई। हज़रत फ़ारूक आज़म को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपना नायब और ख़लीफ़ा, अपना जाननशीन नामज़द किया। इस तरह उनकी खिलाफत मुनक्कद हुई। और हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत मुनक्कद हुई कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने 6 आदमियों की कमेटी बनाई, जिस कमेटी ने बिल आखिर हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत का ऐलान किया और इस तरह आपकी खिलाफ। लेकिन बहरहाल वो शूराई निज़ाम से मुसलमानों के, आम मुसलमानों सहाबा इकराम जो उनके मशवरे से हुई। तो हज़रत अली ने ख़त लिखा कि देखो, मेरी खिलाफत भी उसी तरीके से उन्हीं लोगों के मशवरे से मुनक्किद हुई है जिन लोगों ने पहले 3 खुलाफा को मुनक्किद, उनको खलीफा बनाया था। तो इसलिए अब किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इसका इनकार करे और इसके मुकाबले में अपनी खिलाफत का ऐलान करे। लेकिन बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली की खिलाफत को ना माना और फिर लड़ाइयाँ भी हुई आपस में। अब इसमें अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से मैंने इसमें इजमा है, कोई भी सुन्नी आलिम जो है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं है कि खलीफा बरहक हज़रत अली थे और हज़रत अमीर मुआविया वो गलती पर थे। लेकिन उनकी गलती इज्तिहादी गलती थी जिसकी वजह से ना तो किसी को हक़ पहुँचता है कि उन पर तानो तशनी करे और ना ही वो इज्तिहादी गलती की वजह से कोई मुजतहिद अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होता है। बहरहाल हज़रत अली की शहादत के बाद फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा वो खलीफा बने और फिर एक दफ़ा लश्कर आमने सामने आ गए। पहले भी जंगें हो चुकी थी। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने सोचा कि पहले ही मुसलमानों की जंगों की वजह से बहुत कुछ तो खून हो चुका है, मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे हैं, तो कोई सुलह सफाई की सूरत होनी चाहिए। हज़रत अमीर मुआविया को ख़त लिखा, उन्होंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि एक एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी, उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए, खिलाफत से विदड्रा कर लिया। अब देखिए, जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने हज़रत अमीर मुआविया को अपना अमीर, अपना खलीफा, अपना इमाम उन्होंने उनको मान लिया, तो अब कम अज़ कम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत करने वाले को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई ज़ुबान दराज़ी करे या उनकी शान में कोई बेअदबी या गुस्ताखी करे। कि जब उन्होंने हसनैन करीमैन ने उनको अपना इमाम तस्लीम कर लिया, तो अब उनसे मोहब्बत करने वाले को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की बात करे। बहरहाल, और ये जो बात थी ये असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा रहे थे, जुमा का दिन है, सहाबा इकराम बैठे हुजूर की ज़ियारत कर रहे हैं और ख़ुतबा सुन रहे हैं। अचानक इमाम हसन मुज्तबा मस्जिद में आ जाते हैं और छोटे से बच्चे हैं कि सही तरीके से चल भी नहीं सकते, जैसे बच्चा चलना सीखता है, चलता है, गिर जाता है, इस तरह इस उम्र के हैं। जब मस्जिद में आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, मिंबर से उतर के जाके अपने नवासे को उठा लिया और उठा के आके मिंबर पर फिर खड़े हो गए। हुजूर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते थे, खड़े हो गए मिंबर पर और बगल में उठाया हुआ है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को।
एक नज़र सामीन हाज़रीन की तरफ है और एक नज़र अपने नवासे की तरफ देखते हैं। खुतबा देते देते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नबनी, ये बुखारी शरीफ के अंदर और सारी किताबों में हदीस पाक मौजूद है, इन्नबनी हाज़ा सय्यदुन फलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और वो वक्त आने वाला है जब अल्लाह तबारक व ताला इसके ज़रिए से मुसलमानों के दो बहुत बड़े ग्रोहों में सुलह करेगा, सुलह फरमाएगा। दोनों मुसलमान होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दोनों मुसलमानों के ग्रोह होंगे, लेकिन बहरहाल उनके अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, तो इनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेगा। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने खिलाफत से विद्रा कर लिया, हज़रत अमीर माविया को खिलाफत दे दिया और ख़ुद खिलाफत छोड़ दी मुसलमानों की खातिर। अब उसके बाद यजीद जो था, इसने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई। उसने कहा, देखो भाई, मेरे अब्बा जान तो बहुत, ये हज़रत अमीर माविया का बेटा था, बहुत बूढ़े हो गए, आज नहीं तो कल, यानी वो ऐसा आदमी था कि उसके बारे में आप ये सोच सकते हैं कि वो ऐसी बात कर सकते। उसने कहा, आज नहीं तो कल रेड़ जाएंगे, इन्होंने तो जाना ही जाना है। और जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआदा हुआ है, उसकी रूह से इनके बाद इमाम हसन मुज्तबा को खिलाफत मिलेगी, वो खलीफा बनेंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था उस वक़्त उसमें ये एक शिक थी। तो फिर मैं तो एक साबिक हुक्मरान का बेटा बन के रह जाऊँगा, मुझे तो कुछ मिलने का नहीं, तो क्या करना चाहिए। दोस्त भी जाहिर बात है उसके उसी तरह के होंगे, जैसा वो था उसी तरह के दोस्त होंगे। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमने हुकूमत लेनी है ना, फिर ये जायज़ नाजायज़ के चक्कर में ना पड़ो, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है। हुकूमत लेनी है तो एक ही तरीका है, क्या। उन्होंने कहा, तू रोटी जो है वो कान से तो नहीं ना डालता, तुझे नहीं पता हमारा मकसद क्या है। मकसद यही था कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को किसी तरीके से फारिग करा दो, कत्ल करवा दो, और ठीक है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया और उसके पीछे भी यही यजीद था। हम तो बदकिस्मती से आज तक 1400 साल से ये नहीं फ़ैसला कर सके जी यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद करवाया है कि नहीं करवाया, उसने हुक्म दिया है कि नहीं दिया है। वो उसके हाथ तो इमाम हसन मुज्तबा के खून से भी रंगे हुए हैं, और ये इमाम हुसैन और शहादाए करबला का खून भी उसी के ज़िम्मा है, उसकी हुकूमत में हुआ है। अगर उसने हुक्म नहीं दिया था तो फिर उसका काम था कि वो कम अज़ कम जिन्होंने ये काम किया उनसे पूछ गुछ करता, उसने तो उनको जायदादें दी थी। तो बहरहाल हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को भी उसी ने शहीद करवाया, और फिर बिल आखिर वही हुआ कि खलीफा बन गया। और फिर वो क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले के हज़रत इमाम हुसैन मदीना मनव्वरा से निकलते हैं, मक्का शरीफ पहुँचते हैं, और मक्का शरीफ से चलते चलते फिर करबला के मैदान में आ जाते हैं। और करबला के मैदान के अंदर उन्होंने ख़ैमे लगाए, और ऐसे ख़ैमे लगाए कि अब वो हमेशा के लिए करबला वाले मशहूर हो गए। हमेशा के लिए वो अब क़यामत तक के लिए उनको करबला वाले कहा जाता है। हालांकि हज़रत इमाम हुसैन मदीना शरीफ में पैदा हुए, मदनी आका के नवासे हैं, मदनी हैं, लेकिन अब उनकी पहचान जो है वो क़यामत तक करबला वाले ही होगा। जब करबला वाले कहा जाएगा तो उनसे मुराद हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़ाका, उनके बेटे भतीजे पांजे, उनके साथी जो मैदान करबला में शहीद हुए वही मुराद होंगे। एक शायर ने किस तरह नजराना क़ीदत पेश किया है, शायर कहता है, हज़ारों में 72
तन थे तस्लीम रज़ा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। और दवाए दर्द इसियाँ पंज तल के दर से मिलती है, ज़माने में यही मशहूर है दारुश्शिफा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। अल्लाह तबारक व तआला उनके मज़ारात पे अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए, हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।